Hey guys, welcome back to my channel. तो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था होलसेलर्स और रिटेलर्स के बारे में और उन सर्विसेज के बारे में जो होलसेलर या रिटेलर प्रोवाइड कराते हैं मैन्युफैक्चरर्स को और उनके कस्टमर्स को। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं? कुछ रिटेलर्स इस टाइप के होते हैं जो सिर्फ छोटी यूनिट्स में ही डील नहीं करते बल्कि बड़ी यूनिट्स में भी डील करते हैं। ठीक, लाइक दे डील इन लार्ज स्टॉक, दे बाय द गुड्स इन बल्क एंड देन दे सेल इट इनटू द स्मॉल यूनिट्स। अब किस टाइप के होते हैं ये लार्ज स्केल रिटेलर्स? अगर हम इनकी बात करें तो दे आर मे बी separate, which they are having separate departments for medicines, furnitures, grocery, electronics, clothing, कुछ भी हो सकता है। तो जो इनका बेसिक फीचर है वो क्या है? वो फीचर ये है कि वो लार्ज यूनिट्स में बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगाते हैं इसमें और उसके बाद लार्ज साइज के शोरूम्स बनाकर गुड्स को सेल करते हैं। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन फॉर्म्स की या टाइप्स की जो कि लार्ज स्केल रिटेलर्स की होती हैं, तो दे आर डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप या फिर चेन स्टोर। ज़्यादातर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीपल शॉप्स क्या हैं या चेन स्टोर क्या है। तो लेट मी टेल यू, मल्टीपल शॉप्स या फिर चेन स्टोर सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट है आपका मेल ऑर्डर रिटेलिंग, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपरमार्केट, फ्रेंचाइजीज। अब वन बाय वन हम सबके बारे में डील करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। आखिर डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाकर गुड्स को सेल किया जाता है। अगर हम बहुत इजी शब्दों में समझना चाहें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ विशाल मेगा मार्ट या फिर वी मार्ट जो हमारे सबके एरियाज में होता है। वहाँ पर क्या होता है, फूड का अलग डिपार्टमेंट है, क्लोथ्स का अलग डिपार्टमेंट है, मेडिसिन का अलग है, ग्रोसरी का अलग है। जिस डिपार्टमेंट में से आपको जो बाय करना है आप वहाँ जाइए और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक, इनका जो एम होता है, their aim is to satisfy every customer's need under one roof। एक ही छत के नीचे कोशिश करते हैं ये कि हम ज़्यादातर सारे कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर दें और साथ के साथ में ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ परफॉर्म करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। क्लियर? तो अगर इनके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में फर्स्ट हमारे पास आता है कन्वीनियंट शॉपिंग, यानी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यहाँ से शॉप करना। आप एक जगह पर जाते हैं और सारी चीज़ें आपको एक बार में ही अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल लोकेशन। व्हाट इज सेंट्रल लोकेशन? ये हार्ट ऑफ द सिटी यानी सिटी के बीच में मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं उन्होंने सिटी के बाहर जाके या बिल्कुल इंटीरियर्स में बना लिया अपना कोई डिपार्टमेंटल स्टोर कि आप चाह रहे हैं वहाँ से सामान खरीदना पर पहुँच नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है दैट दे आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी थिंग अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं विदाउट एनी हसल। कोई आपको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। यू कैन सिंपली गो देयर एंड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। What exactly the elimination of middlemen mean? कि ये जो होते हैं ये होलसेलर्स और रिटेलर्स के बीच की जो दूरी है उसको खत्म कर देते हैं। लाइक इसमें ना आपको किसी रिटेलर की ज़रूरत है ना किसी होलसेलर की ज़रूरत है। डिपार्टमेंटल स्टोर वाले डायरेक्ट जाते हैं और जाकर फैक्ट्री से सामान ले आते हैं जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी कम होती है। क्लियर? तो ये कहलाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस में जो सबसे फर्स्ट है वो है आपकी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई रहती है। क्यों हाई होती है इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट? रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है जो लोग मिलकर काम को चला पाएं। इस वजह से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई रहता है। लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते आप। जो भी कस्टमर्स आते हैं वो बल्क में आते हैं। जैसे आप अगर कभी
गए हों किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जैसे विशाल वगैरह, तो आपने वहाँ देखा होगा कि बल्क में बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ जाते हैं और सब अपनी अपनी पसंद का सामान वहाँ से ग्रैब कर लेते हैं। कोई एक पर्सनल असिस्टेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता जो आपके ऊपर ही ध्यान दे कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन इज फाउंड। नेक्स्ट है आपका हाई प्राइस, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है तो सम टाइम आपको वहाँ पर हाई कॉस्ट देखने के लिए मिलती है। दूसरा, ये चीप टाइप के गुड्स में सेल नहीं करते, तो इफ़ दे आर हैविंग बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो फिर उनकी जो कॉस्ट है इट वुड ऑटोमेटिकली बी हाई। नेक्स्ट है नॉट लोकेटेड इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज। रेसिडेंशियल कॉलोनी में नहीं होते, मैंने आपको बताया था ना ये सिटी सेंटर में होते हैं कहीं। तो इसका क्या मतलब है कि वो बिल्कुल आपको पड़ोस में नहीं मिलेगा विशाल मेगा मार्ट या वी मार्ट कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो वो बिल्कुल बराबर में हो गया, ठीक, ऐसा नहीं मिलेगा। व्हाट यू नीड टू डू, आपको निकल के बाहर जाना पड़ेगा कुछ दूरी तक, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट अ डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट है आपका ह्यूज कैपिटल। ह्यूज कैपिटल सेज कि जितनी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की नीड होती है जिस बिल्डिंग में आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो these were the advantages and limitations of departmental store. Let's switch towards another one which is multiple shop. Multiple shop का दूसरा नाम है चेन स्टोर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। These are owned and operated by manufacturers और intermediaries, यानी या तो होलसेलर्स इस यूनिट को चलाते हैं या फिर सेल्फ मैन्युफैक्चरर्स चलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्टेव की या ग्लोबस की या मैडाम की, तो दे ऑल आर द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। और खुद उन्होंने अपने आउटलेट खोले हुए हैं जो चेन स्टोर्स के नाम से फेमस हैं, और वहीं से आप डायरेक्ट सामान खरीदते हैं। इसलिए जब आप ऑक्टेव से या फिर मैडाम से कोई सामान खरीदेंगे तो वहां पर आपको कंपैरेटिवली चीपर रेट्स पे प्रोडक्ट मिलेंगे अगर आप किसी और मॉल से उस चीज़ को खरीदेंगे। तो दैट इज मल्टीपल शॉप्स। इनकी खास बात ये होती है कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपको प्रोडक्ट एक जगह पर अवेलेबल नहीं है तो व्हाट दे विल से यू कि ठीक है आप हमारी दूसरी ब्रांच में जा सकते हैं और सिमिलर प्रोडक्ट आप उस ब्रांच से खरीद सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर उनके पास नहीं है तो वो आपको मना कर देंगे कि वी विल नॉट गिव यू द प्रोडक्ट। वो तुरंत अपनी दूसरी यूनिट को कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद वो आपसे डील कर लेंगे, ठीक है। तो दीज आर चेन स्टोर्स। इनके एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज है बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सब कुछ आपको एक रूफ के अंडर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। सेकेंड है आपका स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट वो लोग सेल करते हैं वो उन्हीं की अपनी कंपनी के होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक का कॉन्फिडेंस रहता है इस टाइप की शॉप में क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हमें वो सामान सेल कर रहा है। नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ रिस्क। रिस्क का डिवीजन हो जाता है, क्यों? क्योंकि whosoever is engaged with a multiple shop, उनको ये चीज़ पता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट यहाँ नहीं बिका या किसी वजह से सेल नहीं हो पाया तो हम इसे किसी दूसरे आउटलेट पर भेजकर भी सेल कर सकते हैं। सच एज अगर हम ग्लोबस की ही बात कर लें तो ग्लोबस मुरादाबाद में जो चीज़ है वही दिल्ली में है, वही बेंगलोर है, वही चेन्नई है। यानी अगर आप कहीं से भी कुछ भी परचेज करते हो तो आप उसको किसी भी दूसरी यूनिट से एक्सचेंज कर सकते हो। अगर मैं दिल्ली से कोई सामान खरीद के लाती हूँ आई कैन एक्सचेंज इट इनटू मुरादाबाद क्योंकि सिमिलर स्टोर है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका नो बैड डेब्ट्स। इसमें कोई बैड डेब्ट्स की संभावना नहीं होती क्योंकि जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो कैश बेसिस पर होती हैं। उधार में ये कोई सामान सेल नहीं करते। अब अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस में पहली है आपकी लिमिटेड वैरायटी, यानी जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। नेक्स्ट है आपको लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच अगेन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। एक बड़े से स्टोर में सिर्फ 5 या 7 ही वर्कर वर्क करते हैं जो हर एक कस्टमर के ऊपर नज़र नहीं रख सकते। नेक्स्ट है आपका इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबल होता है क्योंकि प्रोडक्ट रेंज बहुत कम होती है। अगर ग्लोबस की बात करें तो ग्लोबस ओनली डील्स इन क्लोथिंग एज वेल एज एसेसरीज, है ना। अगर हम वहाँ पे कुछ ग्रोसरी खरीदना चाहते हैं तो हम नहीं खरीद सकते क्योंकि वो सिर्फ कपड़ों में या फिर आपकी दूसरी टाइप की एसेसरीज में ही डील करता है। तो दैट इज हाउ इट इज इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है आपका
डिवाइडेड अटेंशन, अटेंशन डिवाइडेड रहती है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो सिंगल है, लेकिन उसके जो आउटलेट्स हैं या यूनिट्स हैं, चेन स्टोर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जगह पर हैं, तो डिवाइड हो जाती है अटेंशन। नेक्स्ट इज नो फैसिलिटीज़, इनके पास कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं होती अगर आप चाहते हैं तो, कि वो आपको होम डिलीवरी करवा दें, या अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको एक्सचेंज दे दें या क्रेडिट फैसिलिटी दे दें, ऐसी कोई फैसिलिटी मल्टीपल शॉप या फिर चेन स्टोर्स में नहीं होती। अब अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर्स के डिफरेंस की, तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मिला के हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनसे उनका डिफरेंस क्रिएट होता है। फर्स्ट क्या है, दिस इज नेचर। डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है दैट वर्क्स विद मैनी डिपार्टमेंट, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आप चाहें तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, मेडिसिन, फर्नीचर, ग्रोसरी, कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं वो एक ही तरीके की गुड्स में डील करती हैं। जैसे क्लोथिंग है तो क्लोथिंग ही होगा, ठीक, या एसेसरी है तो एसेसरी ही होगा, ऑक्टेव हो गया, ग्लोबस हो गया, तो ये इसी तरीके से तो डील करते हैं। नेक्स्ट है आपका वेराइटी ऑफ गुड्स। डिपार्टमेंटल स्टोर डील्स इन लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, लेकिन जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं दे वर्क्स फॉर ओनली सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी के लिए ही वर्क करती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर हम बात करें तो जो इनका पर्पस है, दिस इज टू सेटिस्फाई ऑल कस्टमर्स डिमांड एट वन रूफ, वो एक छत के नीचे सारे कस्टमर की डिमांड पूरा करने का काम करते हैं। जबकि अगर हम मल्टीपल शॉप्स की बात करें तो ये सिर्फ लिमिटेड रिक्वायरमेंट को ही पूरा कर पाती हैं किसी कस्टमर की। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर्स। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनके जो कस्टमर्स हैं वो हायर और रिच क्लास पीपल होते हैं, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि इनके जो प्रोडक्ट प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं कंपैरेटिवली उन शॉप से जो हमारे घर के पड़ोस में होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपकी ये चेन स्टोर की, तो दे अगेन बिलोंग टू द हायर क्लास, लेकिन ये मिडिल क्लास को भी कवर करते हैं क्योंकि इनके पास तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे क्लोथिंग हो गया या एसेसरी हो गया, तो वो हर वैरायटी के आदमी के लिए उसको बनाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। अब अगर हम बात करते हैं आपके डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो इट इज़ कैरीड ओनली बाय लोकली, ये सिर्फ लोकली बात करने से ही चलता है इसका एडवर्टीजमेंट। वेयर एज अगर हम बात करते हैं चेन स्टोर की, तो ग्लोबल या नेशन वाइड उनके जो स्टोर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो उसकी जो मार्केटिंग है या एडवर्टाइजिंग है वो भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। नेक्स्ट है आपका विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले में डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं वो बहुत ही डेकोरेटिव और आर्टिस्टिक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, जबकि अगर हम देखते हैं चेन स्टोर्स को तो वो सब कुछ आइडेंटिकल मैनर में करते हैं। यानी आप किसी भी चेन स्टोर में चले जाइए, एक जैसे प्रोडक्ट होंगे, एक जैसा प्राइस होगा, एक जैसा ही डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है आपका रिस्क। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में रिस्क इज मोर एंड कंसर्न्ड ऑन द स्टोर, ठीक, सारा का सारा रिस्क जो होता है वो उस एक स्टोर के ऊपर ही होता है जो डिपार्टमेंटल स्टोर है। लेकिन जो चेन स्टोर है उसमें आपका जो रिस्क है वो डिवाइडेड होता है। अगर एक स्टोर आपको हायर इनकम जनरेट करके नहीं दे पा रहा है तो जो दूसरा स्टोर है वो आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर देगा। नेक्स्ट है आपका बेटा क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी की देखें तो कुछ जो बहुत रेपुटेटेड कस्टमर होते हैं, हमारे बहुत जानकार कस्टमर, सिर्फ उनको ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर वाले कभी कभी डिस्काउंट या आप कह सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ कर देते हैं। लेकिन चेन स्टोर्स में चाहे कितना ही नोन कस्टमर हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पर ही डील करते हैं। आई होप गाइज ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट। मोर ओवर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक करने से ही इट makes me motivated to make such videos. Please share it with your friends. Thank you so much. Bye bye.